बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 46 डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसका मीनिंग जान लें तो ये आर्टिकल हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो वो कहता है अ डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होती है मेड बाय अ पर्सन, जो कोई बंदा देता है वाइल दे आर डाइंग, जब वो मरने के करीब होता है। एक्सप्लेनिंग द रीजन, वो एक्सप्लेन करता है, बताता है वजह। फॉर देयर डेथ, अपनी मौत की जब कोई वजह बताता है तो उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूं होगी कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है जी, ए ने बी को किल कर दिया है। अब बी जो है वो डेथ बेड पे है, उसे बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं, डेथ बेड पर पड़ा है और मरने के करीब है। अब वो जो स्टेटमेंट वो सी को देगा कि मुझे ए ने कत्ल किया है, इस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। मरते हुए शख्स ने जब कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे बंदे को दी है तो उसे हम बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। तो आते हैं इसकी वर्डिंग की तरफ। वो कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज रेलिवेंट। वो कहता है कि ऐसे केसेस जिनमें रेलिवेंट फैक्ट की स्टेटमेंट ऐसे लोग दें जो मर जाएं या फाउंड या जिनको तलाश ना किया जा सके, वो रेलिवेंट होती है। वो कहता है स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, स्टेटमेंट चाहे वो रिटन हो या वर्बल हो, जेस्चर्स में हो। यानी कि अगर किसी का गला कटा हुआ है तो जाहिरी बात है उसने जेस्चर्स में बताना है। तो वो कहता है स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, वो बंदा दे स्टेटमेंट जो डेड है, मरने के करीब है, और हु कैन नॉट बी फाउंड, या जो मिल नहीं रहा, और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या जो इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए, यानी कि अनसाउंड माइंड है, और हुज अटेंडेंस, और जिसकी अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर, उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं की जा सकती विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस, बहुत सारे डिले करने के बाद और बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद भी अगर उस बंदे की स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती तो वो क्या होगी, विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस अपेयर टू द कोर्ट अनरीजनेबल आर देमसेल्व्स रेलिवेंट। तो वो स्टेटमेंट्स क्या होंगी जी, रेलिवेंट स्टेटमेंट्स काउंट की जाएंगी। इसमें वो बता रहा है कि इन केसेस में वो फैक्ट्स जो हैं रेलिवेंट होंगे। तो पहला फैक्ट वो कहता है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब रिलेट किया जाता है कॉज ऑफ डेथ को कि मौत की वजह क्या बनी। वो कहता है व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय और अ पर्सन, जब स्टेटमेंट दी जाती है किसी पर्सन के थ्रू एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि वो किस तरह मरा है, उसकी डेथ किस तरह हुई है, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, या उस ट्रांजैक्शन में जिन हालात में उसकी मौत हुई है। इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जब भी किसी बंदे की मौत क्वेश्चन में आती है, सवालिया निशान बनती है, तो सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट, तो वो स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगी। अब पहली बात की तो आपको समझ आ गई हो गई कि व्हेन द स्टेटमेंट्स इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि बंदा जो है स्टेटमेंट देता है, अपनी मौत की वजह बताता है, लेकिन ये और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, इसकी आपको समझ नहीं आ रही। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वो अगर किसी बैंक में रॉबरी होती है, किसी बैंक में डकैती होती है, तो वो जो बैंक का मैनेजर है ना, अब वो कॉल करता है अपनी बीवी को और कॉल करके कहता है कि हमारे बैंक में रॉबरी हो रही है। तो अब वो अब डेड तो नहीं है ना, लेकिन उसकी बात जो उसने की थी
और उसके बाद वो मारा जाता है, तो उसकी जो बात जो ट्रांजैक्शन में हुई थी वो बात रेलिवेंट बात होगी। इसी तरह इसके आर्टिकल 42 के क्लॉज 2 में वो कहता है मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, वो चीजें जो कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगी वो भी रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी है, इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, इसके सारा जो कोर्स है, जो फी है, जिन बच्चों ने दी है, जिन्होंने नहीं दी, वो कोर्स ऑफ बिजनेस सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर फर्ज करें मेरी डेथ हो जाती है तो ये कोर्स ऑफ पर्सन भी जो क्या होगा, ये रेलिवेंट करार दिया जाएगा। नंबर 3 पे वो कहता है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कोई भी बंदा अगर एडमिशन करता है यानी कि अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट भी क्या होती है, रेलिवेंट होती है। नंबर 4 पे वो कहता है गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जर्नल इंटरेस्ट, कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई पब्लिक राइट के लिए या कस्टम के लिए देता है जो जर्नल इंटरेस्ट के मामले में होती है तो वो भी रेलिवेंट होती है। जैसा कि दादाजी ने 2 दिन पहले बोल कर गए थे कि घोड़ों को दौड़ाना हमारा कस्टम है, और अब वो मर गए हैं तो उनकी स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होगी, वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। उसके बाद वो कहता है रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो भी क्या होती हैं, रेलिवेंट होती हैं। जैसे मौलवी साहब ने कहा कि ये 2 बंदे जो है ना, ये 2 लोग मियाँ बीवी हैं, लेकिन अब मौलवी साहब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने निकाह पढ़ाया था, एक मैरिज कंडक्ट हुई थी। अगर अब मौलवी साहब नहीं भी रहते तो वो स्टेटमेंट क्या है, उनकी रेलिवेंट होगी कि इनकी शादी हो चुकी है। इसी तरह आर्टिकल 46 क्लॉज 6 में वो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मेड इन विल और डीड, वो कहता है विल या डीड में कोई भी एग्जिस्टेंस करती है रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे अगर कोई पार्टिकुलर बंदा है, अगर कोई पार्टिकुलर विल है जो पेरेंट्स बनाकर जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी बहू की है, तो पेरेंट्स मर जाते हैं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट होती है क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन में आती है। इसी तरह आर्टिकल 40 क्लॉज 7 में वो कहता है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन आर्टिकल 26 से, वो कहता है कि ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। कैसे, ट्रांजैक्शन से अगर कस्टम्स के बारे में किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है, कस्टम के बारे में कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा। और आखिरी वो 46 क्लॉज 8 में कहता है कि मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन, वो कहता है ऐसा स्टेटमेंट जो सेवरल पर्सन दें या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, ठीक है, किसी भी रेलिवेंट मैटर में जो इन क्वेश्चन था, तो वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। जैसे डेफेमेशन में किसी की भी फीलिंग या किसी की भी जो है वो आप डेफेमेशन करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं या आप जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। उसके बाद आते हैं जी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। डिक्लेरेंट मस्ट हैव डाइड, डिक्लेरेंट जो रिकॉर्ड करवा रहा है उसका मरना लाजमी है। इंजरी मस्ट हैव कॉज डेथ, उस इंजरी का पता होना चाहिए जिस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्वेश्चन में होगी, ठीक है जी, कि क्या वाकई बंदा मरा है या नहीं मरा। उसके बाद पर्सन मस्ट बी इन फिट कंडीशन टू मेक स्टेटमेंट्स एंड बी सर्टिफाइड बाय डॉक्टर, वो कहता है पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड ना हो बल्कि फिट कंडीशन में हो, यानी कि जो रीजनेबल थिंकिंग हो, जो उससे सवाल किया जाए वो उसका रीजनेबल जवाब दे, तो उस पोजीशन में जब होगा तो डॉक्टर क्या करेगा जी, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा। उसके बाद वो कहता है कि डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीट, डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है डिक्लेरेशन मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज डेथ, जो डिक्लेरेशन होनी चाहिए वो रिलेट करनी चाहिए उसकी मौत की वजह से। उसके बाद वो कहता है स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, स्टेटमेंट जो उसकी होगी डाइंग स्टेटमेंट यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन वो हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी।
वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होगी। और नंबर 8 है जी, इसका कैसे रिकॉर्ड की जाती है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एग्जैक्ट लैंग्वेज एंड वर्ड। वो जो रिकॉर्ड की जाती है डाइंग डिक्लेरेशन, वो एग्जैक्ट लैंग्वेज और एग्जैक्ट वर्डिंग में होती है। अब सवाल आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन कौन कर सकता है। वो कहता है डॉक्टर रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है जो उस वक्त विक्टिम के साथ हो, मौजूद हो। पुलिस कर सकती है और मजिस्ट्रेट कर सकता है। और याद रखिएगा, जब डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो तब जो है सजा के चांसेस जो हैं एक्यूज के बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसके कुछ इसेंशियल्स हैं, ये हम पढ़ते हैं। वो कहता है इफ डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय डेक्लेरेंट, अगर डाइंग डिक्लेरेशन डेक्लेरेंट मेड करे मरने वाला, एंड ही सर्वाइव्स, और वो ना मरे, द सेम इज नॉट एडमिजिबल, तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिजिबल नहीं होगी अंडर 32 क्लॉज 1 में, बट इट इज एडमिजिबल अंडर 153 फॉर कोरेबोरेशन। वो फिर क्या होगी, एडमिजिबल होगी स्टेटमेंट 153 कोरेबोरेशन में। ठीक है जी। वो उसके बाद बी में वो कहता है वाइल कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कोर्ट टेक्स इनटू अकाउंट द होल स्टेटमेंट बट नॉट अ पार्ट। वो कहता है डाइंग डिक्लेरेशन को कंसीडर करने से पहले कोर्ट जो उसकी वैल्यू है उसको क्या करेगा, अकाउंट करेगा कि ये पूरी स्टेटमेंट है, और पूरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आधी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सी में वो कहता है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बिफोर पुलिस और इन एफआईआर इज एडमिजिबल। डाइंग डिक्लेरेशन जो पुलिस रिकॉर्ड करती है या एफआईआर में आती है तो वो एडमिजिबल होती है। उसके बाद ओथ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन इन नॉट रिक्वायर्ड इन डाइंग डिक्लेरेशन। वो कहता है ओथ और क्रॉस एग्जामिनेशन डाइंग डिक्लेरेशन में रिक्वायर्ड नहीं होते। इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिजिबल। इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो एडमिजिबल नहीं होती। तो इस पे एक मैक्सिम भी है, वो कहता है नैनो मोरिटोरस प्रोसमिटोर मेंटेरी, के मैन विल नॉट मीट द मेकर विद द लाई इन हिज माउथ। यानी कि इंसान जो है वो खुदा को मिलने से पहले झूठ नहीं बोलता। तो ये होती है जी डाइंग डिक्लेरेशन। और ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।